नहीं कमजोरी है। ये बात सही भी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी मनीष तिवारी के इस बयान से पल्ला झाड़ रही है, लेकिन क्या एक पूर्व केंद्रीय मंत्री के बयान को हल्के में लिया जा सकता है? क्या वाकई देश की सुरक्षा और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। पाकिस्तान की हिमाकत पर मनमोहन थे मौन। एक देश निर्दोष लोगों का कत्लेआम करता है और उसे इसका कोई पछतावा नहीं होता। इसके बाद भी हम संयम बरतते हैं। ये ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी। एक समय आता है जब आपका एक्शन आपके शब्दों से ज्यादा बोलता है। 26/11 वही समय था जब एक्शन होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी ने, और ये कृत्य कांग्रेस पार्टी का कभी माफ नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी? या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था? वो अपने व्यक्तिगत राय दिए हैं। उनको लगा कि किताब जो लिखते हैं वो इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत रूप से किताब लिखते हैं, उनको लगा कि ये लिखना चाहिए, लिख देते हैं। इसके साथ हमारे पार्टी के कोई लेना देना तो नहीं है। पार्टी की तरफ से तो नहीं लिखा, अपनी तरफ से लिखा। ये कांग्रेस पार्टी की तो माउथ पीस नहीं है। हाउ द ओवरऑल 26/11 हो और जो घटना घटते थे उस टाइम, हाउ इट वाज हैंडल्ड, द कंट्री नोज दिस। और अब हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं आपको मिलवा देते हैं। आज गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अजय आलोक है, जेडीयू के प्रवक्ता। मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 26/11 के हमले के बाद संयम दिखाया गया था या देश की कमजोरी दिखा दी गई थी? देश को कमजोर दिखाया गया था, ये कोई और नहीं कह रहा, मनमोहन सिंह सरकार के मंत्री कह रहे हैं। जवाब। देखिए, मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा के सदस्य हैं, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो बहुत ही अच्छे कद्दावर मिनिस्टर थे और माने जाते हैं कि भाई वो अपनी बात को बेबाकी से रखते थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला देश रहा है। उसने भारत की पीठ में हमेशा छुरा भोंका है। जब मुंबई अटैक हुआ तो उस अटैक के बाद में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाब देना चाहिए था। ये मनीष तिवारी जी की किताब से आपको सूचना मिली है, मुझे भी सूचना मिली है कि उन्होंने ऐसा लिखा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मनीष तिवारी जी की किताब के आधार पर कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना चाहिए था? क्या भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था? अगर ये बात मनीष तिवारी जी कहना चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था, तो ये बात मनीष तिवारी जी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हर नेता को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। नहीं, पर देखिए मैंने आचार्य जी आपको शुरुआत के 1.5-2 मिनट पूरे दिए, आप अपने वक्तव्य को पूरा रख लें, और आपको मैंने पूरा इत्मीनान से सुना। लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे सवालों का जवाब दे दीजिए। ये इस देश के कोटि कोटि लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल, 26/11 में बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसके बाद भी उस समय की सरकार का खून नहीं खोला। और क्या कह रहे हैं मनीष तिवारी? वो कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ताकत अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाते फिर ताकत? वो संयम नहीं कमजोरी माना जाता है। यानी कुल मिलाकर, और मैं आपको एक कोट और करके बताता हूं, मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, फली होमी मेजर जो तत्कालीन वायुसेना चीफ थे, उन्होंने बोला हम तो तैयार थे लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिला। ऐसा क्यों? देखिए पाकिस्तान, ये देश जानना चाहेगा 26/11 के गुनाहगारों को कांग्रेस ने क्यों छोड़ा? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, गंभीरता से बात होनी चाहिए। मैं गंभीरता से बात करना चाहता हूं। आप एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं, आपने पूछा कि
क्या देश की कमजोरी थी? देश की सरकार ने उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया? तो जहां तक ये सवाल मैंने है नहीं पूछा, मैं फिर अपने आप को क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये मैंने नहीं कहा, ये फली होमी मेजर तत्कालीन वायुसेना चीफ ने कहा। उन्होंने 2017 में बोला कि 26/11 का बदला लेने के लिए पीओके में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी योजना थी, लेकिन यूपीए सरकार ने अनुमति नहीं दी थी। इसका जवाब क्या है? देखिए, एक तो भारतीय सेनाएं, भारत की सेनाएं हमेशा बदला लेने के लिए और हमला करने के लिए तैयार रहती हैं, तत्पर रहती हैं। देश की सुरक्षा में हम भारत की सेनाओं को सलाम करते हैं। अगर वायुसेना अध्यक्ष जो उस समय थे, सलामी से कुछ नहीं होता। जब उनको अनुमति देनी चाहिए थी, जब कहना चाहिए था, जब पॉलिटिकल क्लास को कहना चाहिए था कि जाइए हम आपके पीछे खड़े, तब उनको रोक दिया गया। देखिए, और आज जब मनीष तिवारी सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो उनकी किताब कांग्रेस का माउथपीस तो है नहीं। लेकिन देखिए, ये गंभीर सवाल है जो मनीष तिवारी ने आज खड़ा करा है, और कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ कांग्रेस के बाकी वक्ता भी जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, ऐसा माना जाए कांग्रेस, अभी तो मेरा जवाब ही नहीं सुना आपने। जी बोलिए आचार्य जी, बोल लीजिए। अभी मेरा जवाब ही नहीं सुना जी आचार्य जी। मेरा बिना जवाब सुने आप दूसरे पे जा रहे हैं। आपने सवाल का हमला तो कर दिया। मैं कब कह रहा हूं कि ये विषय, ये मनीष तिवारी जी ने जो कहा है, मैंने ये कब कहा कि वो हल्की बात है? मैं तो कह रहा हूं बहुत गंभीर बात है। लेकिन एक सवाल मेरा है, अगर ये सवाल आप उठा रहे हैं या मनीष तिवारी जी ने उठाया, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं ये बड़ा गंभीर विषय है। मैं अब पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया जी से कि भारत सरकार ने फौजों को हुक्म देना चाहिए था मुंबई हमले के बाद कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। तो भाई, उरी के हमले के बाद भारत सरकार ने हुक्म क्यों नहीं दिया? या पठानकोट के बाद हुक्म क्यों नहीं दिया? गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो गए तो चीन पर हमला आपने क्यों नहीं किया? कंधार के अंदर हवाई जहाज को हाईजैक करके आतंकवादी ले गए, अफगानिस्तान पे भारत सरकार ने हमला क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट पे अटैक हुआ पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, तो उस पर हमला क्यों नहीं किया? जबकि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब, और आज मोदी जी की सरकार है। मैं गौरव भाटिया जी से कहना चाहता हूं, वो आज भी हमारे जवानों की शहादत रोज हो रही है कश्मीर में, तो आज हमला कर दें, हम आपका समर्थन करते हैं। ठीक है गौरव भाटिया, अगर क्या मैं ये मान लूं कि सरकार कमजोर है आपकी? ठीक, तो हमले की बात होगी तो सारे वक्तव्य गिरा दिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, लेकिन आपने तो आज एक तस्वीर दिखा दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, आचार्य जी भारतीय हैं, हमारे बड़े हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उनकी बातों पे मैं आऊंगा। लेकिन आज भारत क्या पूछ रहा है, अमीर जी, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बात है जो मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। मनीष तिवारी पूर्व केंद्र मंत्री रहे, और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसके कुछ अंश हैं जो सामने आए हैं, जिसमें ये कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। ये स्पष्ट हो गया कि सोनिया गांधी जी जो रिमोट कंट्रोल पकड़ती थी यूपीए का, वो पाकिस्तानी बैटरी ढूंढने गई थी। मनमोहन सिंह जी मौन रहे जब फाली होमी मेजर जी ने, जो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल है, बिल्कुल स्पष्ट कहा पूर्व प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, उनको हम उनकी सही जगह दिखा देंगे। लेकिन जो नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं थी। तीसरा, राहुल गांधी, देखिए, जब हमारे नागरिक 160 जिनकी जान ले ली गई, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, एनएसजी कमांडो शहीद हुए, तो राहुल गांधी नाच गाना कर रहे थे सुबह तक। क्या ये शोभा देता है एक सांसद को?